दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, किसी खास मकसद के लिए परमात्मा ने आपको चुना है, इसीलिए शुरुआती दौर में समस्याओं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है आपको। जब भी किसी बड़े अचीवमेंट के लिए चलिएगा तो बड़ी समस्याएं भी आती हैं। अब आप कहोगे कि जब खास मकसद के लिए ईश्वर ने ही हमारा चुनाव किया है तो फिर क्यों हमें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्यों हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को डीपली समझना पड़ेगा। जब भी ऊपर वाला किसी को किसी खास मकसद के लिए चुनता है तो शुरुआती दौर में उसे बहुत सारे समस्याओं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और उन्हीं समस्याओं और दुखों का सामना करते करते वह व्यक्ति एक दिन सफलता के उच्चतम शिखर पर होता है। वही एक दिन इतिहास रचता है और वही एक दिन दुनिया की नजरों में महान भी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण को ही लीजिए, आज उन्हें कौन नहीं जानता। आज उन्हें दुनिया भगवान मानती है और पूजती भी है, लेकिन आप श्री कृष्ण के शुरुआती दिनों को भी अवश्य जानते होंगे, जो ना जाने कितने समस्याओं और बाधाओं से लड़ते हुए धैर्य के साथ आगे अपने मिशन पे बढ़ते रहे। तब जाके दुनिया ने उन्हें उपाधि दिया भगवान का। उनके जन्म से ही समस्याएं उनके सामने आने लगी, क्योंकि उनका जन्म ही जेल के अंदर हुआ था। जैसे जैसे बड़े होते गए उनका समस्या भी बड़ा होने लगा। कभी पुतना से युद्ध, तो कभी शेषनाग से, कभी किसी राक्षस से, कभी किसी राक्षसनी से, पता नहीं कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा उन्हें। अगर उनके समस्या को देख लिया जाए तो शायद हमारा समस्या कुछ भी नहीं है उनके सामने। कोई भी अचीवमेंट ऐसे ही नहीं मिलता दोस्त। परमात्मा हमें तैयार करता है, हमें निर्णय लेने में मदद करता है, और हमारे तथा उस अचीवमेंट के बीच जो समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे लड़ने का साहस और विश्वास देता है हमें। क्योंकि जब किसी खास मकसद के लिए परमात्मा ने ही चुना है हमें, तो जब तक हम सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच जाते, हमारा साथ हो छोड़ने वाला कहां है। और जब ईश्वर ने ही जीतने के लिए चुना है हमें, तो हमें हरा कौन सकता है। दोस्त, किसी भी सफलता के लिए हमारे अंदर धैर्य और विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों हमारे भीतर नहीं हो तो हम अपने जीवन में बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकते। एक शहर में आनंद नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही संपन्न था। उसके बिल्डिंग के कुछ ही दूरी पर एक झोपड़पट्टी भी था। आनंद जब भी शाम में अपने घर के बालकनी में आता तो देखता कि उस झोपड़पट्टी से एक बच्चा गुब्बारा उड़ा रहा है। वह बच्चा रोज गुब्बारा उड़ाता और आनंद रोज अपनी बालकनी से इस दृश्य को देखता। एक दिन आनंद अपनी बालकनी में टहल रहा था और उसकी नजरें उस झोपड़पट्टी वाले बच्चे को ढूंढ रही थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आनंद ने सोचा कि आज वो बच्चा शायद किसी काम में लग गया होगा। फिर आनंद वापस अपने कमरे में जाने लगा। तब तक उसकी नजर छत की पानी की टंकी पर पड़ी। उसने देखा कि आज उस बच्चे का गुब्बारा टंकी से उलझ गया है। उसने तुरंत उस गुब्बारे को उठाया तो देखा कि उस गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ है। जब गौर से आनंद ने पढ़ा तो वह सोच में पड़ गया। उस गुब्बारे पर लिखा था, हे ईश्वर, मेरी मां की बहुत ही तबीयत खराब है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अब आप ही कोई उपाय करो। अगली सुबह आनंद उस झोपड़पट्टी की तरफ चल दिया। झोपड़पट्टी में प्रवेश करने के बाद वही बच्चा मिल गया जो रोज गुब्बारा उड़ाता था। आनंद ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम गुब्बारे पर इस तरह लिखकर इसे क्यों उड़ाते हो? दोस्त, जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा? 5 महीने से मेरी मां की तबीयत खराब है, मेरे पास इलाज कराने के लिए एक भी पैसे नहीं है। मैं शाम को एक होटल में बर्तन धोता हूं और उससे कुछ पैसे जो मिलते हैं मैं गुब्बारा खरीद कर और उस पर एक खास संदेश लिखकर उड़ाता हूं। क्योंकि मुझसे एक व्यक्ति ने कहा है कि तुम अपनी मां के इलाज के लिए रोज ऊपर वाले से कहो कि मेरी मां के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप हमारी मदद करो। कभी न कभी तुम्हारा संदेश उस तक जरूर पहुंच जाएगा। मैंने सोचा बिना गुब्बारे का संदेश ऊपर ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है। सो मैं रोज एक गुब्बारे पर यह संदेश लिखकर भेजता रहा कि कभी तो ये ईश्वर तक पहुंचेगा और वो मेरी मां का इलाज कराएंगे। आनंद ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारे संदेश को पढ़ लिया है और इस काम में मदद करने के लिए मुझे भेजा है तुम्हारे पास। आनंद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने उस बच्चे के मां का इलाज भी कराया, बच्चे के शिक्षा का भी भार उठाया। एक तरह से पूरी तरह से उस बच्चे के घर को संभाल लिया आनंद ने। दोस्त, उस बच्चे का जो चाहता था उसके प्रति अटूट विश्वास और उसका धैर्य उसे ईश्वर से मिला ही दिया। इसलिए दोस्त, जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, विश्वास और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना है। सपने अवश्य पूर्ण होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।